सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हर प्रकार से हम संवर्धन को प्राप्त हों, किसी भी प्रकार से हमारा पतन न हो, हम उत्थान को प्राप्त हों, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, धन से, धान्य से हर प्रकार से परिपूर्ण हो और उस परिपूर्णता में हम शिष्टाचार न भूलें, क्योंकि जब परिपूर्णता हो जाती है व्यक्ति बहुत ही ऊपर उठ जाता है, बढ़ जाता है, तो अधिकांश लोग अपने सुख को सहन नहीं कर पाते हैं। परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान, उसका संविधान, उसका जो विधान है, उसको जान करके हम अपने विधान को, अपने कृतित्व व्यक्तित्व को ठीक करें, यह हम सबका परम कर्तव्य है। और उसके लिए परमात्मा ने साधन हमको दिए हैं कि अपने ज्ञानमय, प्रेममय, स्नेहमय जीवन को किस प्रकार से जीना है। इस जागरूकता को हम बनाए रखें। इसके लिए एक भी हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमको पतन की ओर ले जाता है, हमको अधोगति की ओर ले जाता है। ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार, ऐसा सद्ज्ञान, सद्विवेक हम सदा बढ़ाते रहें। और वो मानसिक रूप से जब हम तैयार होते हैं, मन हमारा तैयार होता है उसके लिए, तो वाणी में कभी भी वो भाव आता ही नहीं है। और जब वाणी हमारी ठीक होती है तो हमारे कर्म भी ठीक होते हैं। कभी ना कभी यदि पथ भ्रष्ट हो भी जाते हैं तो हमको संभलने का अवसर मिलता है। हम संभलने का प्रयास करते हैं, संभल भी जाते हैं कि कैसे अपने जीवन को जीना है। लोग बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। जिनका उत्थान होना है, जो उत्थान को चाहते हैं, कहीं किसी भी परिस्थिति में हो, वो उत्थान करते ही करते हैं। अतः आज का जो वेद मंत्र है, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है कि हम सुनृता, जो वेदवाणी है, उसको समझें, उसको जानें, इस वेदवाणी से अपने को पुष्ट करें, अपने को पुष्पित पल्लवित करें, जिससे हर पल हर क्षण मेरा उत्थान होता रहे, कभी मैं पतन को ना प्राप्त हूँ। तो बहुत ही सुंदर ये वेद मंत्र आपके समक्ष मैं लिख रहा हूँ, फिर इसकी चर्चा आगे करते हैं। ओम एवाह्यास्य एवाह्यस्य सुनृता विरप्सी
गोमती मही। पक्वा शाखा न दाशुषे। पक्वा शाखा न दाशुषे। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम एवा ह्यस्य सुनृता विरप्सी गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। ओम एवा ह्यस्य सुनृता विरप्सी गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। पक्वा शाखा न दाशुषे। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है। एवा ह्यस्य, एवा जो सोम पाई अर्थात सोम पाई, जो सोम का जिसने पान किया है, जो जान के पान से तथा सोम कणों से अपनी इंद्रिय जय के आधार पर, इंद्रियजित होने के आधार पर जिसने गौरव को प्राप्त किया है, तन से मन से जो बलिष्ठ है, निश्चित ही सोमपाई बनने पर निश्चय से अस्य इस इंद्र ज्ञान रूप परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की सुनृता सुऊन रित उत्तम दुखों का परिहार करने वाली तथा रित बिल्कुल ठीक सत्य ज्ञान को देने वाली वेदवाणी। वेदवाणी क्या है? ये सुनृता है। सुनृता जो सबसे कठिन जो दुख हैं, कठिन से कठिन जो क्लेश हैं, जो द्वेष और ईर्ष्या की भावना है, ऐसे विचारों को जड़ से समाप्त करने वाली है और बिल्कुल सत्य है। ऋता बिल्कुल ठीक सत्य ज्ञान को देने वाली है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, शुद्ध ज्ञान है। और ऐसी वेदवाणी विरप्सी सभी जो विविध सत्य विद्याओं का करने वाला, प्रतिपादन करने वाली यह विद्या है। और जो विरप्सी रप लप व्यक्तायाम वाची धातु है, इस वेदवाणी से हमको सच्चा ज्ञान मिलता है। जो मानवता का ज्ञान है उसको हम आत्मसात करते हैं। और ऐसी वाणी सुन सुन करके, क्योंकि सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, बिना सुने हमारा ज्ञान कभी परिपक्व होता नहीं है। हम बचपन से लेकर के 55 तक सुनते सुनते ही रहते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन सुन करके ज्ञान हमारा बढ़ता है, सदा परिपक्वता को प्राप्त करता है। इसलिए यह सत्य विद्याओं को देने वाली है। वेद विद्या सब कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का, सब श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। तो ऐसी गोमती यह वेदवाणी उस
सोमपाई के लिए गौ आदि धन देने वाली होती है। इस वेदवाणी से में उसके लिए केवल ज्ञान ही नहीं मिलता है, अपितु इससे सब धन धान्य मिलता है, पशुधन भी मिलता है, धन धान्य अन्य प्रकार के जो भी हम चाहते हैं वो सब कुछ मिलता है। अर्थात जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो सामग्री की भी सुलभता वेद ज्ञान से हमको होती है, इसके योग्य हमको बनाती है। उन साधनों को हम कैसे प्रयोग करें, उनका दुरुपयोग हमारे जीवन में ना हो, यह भी हमको कहाँ से सीखने को मिलता है? वेद से सीखने को मिलता है। जैसे इस जीवन में अनेक प्रकार के हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उन यंत्रों को चलाने के लिए जैसे बुकलेट मिलती है, बुकलेट बोलते हैं उसको, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे कैसे इसको प्रयोग करना है, और कहीं पर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको कैसे करना उसको भी थोड़ा सा देते हैं। ऐसे ही ये सारा जहान उस भगवान का बनाया है, इंसान कैसे इसमें रहे, कैसे इसका सदुपयोग करे, कैसे अपने संबंधों को निभाए और कैसे इस जीवन को निभाए, वो सारा ज्ञान विज्ञान हमको वेदों से मिलता है। इसलिए यह बहुत उत्तम विद्या है और ऐसी विद्या को प्राप्त करने का सौभाग्य केवल मनुष्य जीवन में मिल सकता है। मनुष्य जीवन, और वो भी भारतवर्ष में जन्म जब लिया तो कहने ही क्या है, सोने पर सुहागा। ऐसी स्थिति में भी यदि हम चूक जाएं तो हमसे ज़्यादा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। अतः यहाँ पर जो बात कही है कि जीवन के लिए आवश्यक गवादी धन को जुटाने के लिए भी योग्य हमको बनाती है। और मही महापूजायाम, मही ये जो है यह वेदवाणी उसकी मानस वृत्ति को पूजा वाली करती है। अर्थात जहाँ इसका मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होता है वहाँ इसके साथ अनेक प्रकार से इसके साथ साथ अनेक हाथ उठते हैं, धन कमाने वाले होते हैं। ज्ञान किस लिए है? कर्म के लिए। वेदों का ज्ञान हम अर्जित करते हैं और तदनुसार यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो ऐसा ज्ञान विज्ञान किस काम का? कहने का आशय क्या है कि जैसा जैसा हम जानते हैं, जैसा जैसा हमको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो वैसा हम अपने मन में, वाणी में और आचरण में भी लाएं। ऐसा उपाय करें, ऐसा हम पुरुषार्थ करें कि हम सदा इसकी भावना से परिपूर्ण हों, कभी भी इससे विपरीत आचरण ना करें। ऐसी भावना से उत्प्रोत होकर के यह वेदवाणी दासुषे, दासवान के लिए, दान देने वाले के लिए, अर्थात लोभ वृत्ति को जो हटा करके शुभ वृत्ति युक्त जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे वृत्ति जो लोभ वृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे पुरुष पक्वा शाखाना, परिपक्व शाखा के समान होते हैं। अर्थात जैसे कि एक पूर्ण परिपक्व शाखा से विविध फलों की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से दासवान के लिए वेदवाणी विविध फलों को देने वाली होती है। इस वेदवाणी से उसे क्षीर मिलता है, सर्पी, मधु, उदक, ये सब वेद के ही जो है ज्ञान से प्राप्त होते हैं और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आयु, जैसे आप जो है या वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? वेदवाणी से मिलती हैं। इसलिए कहते हैं कि वेदवाणी को सदा आत्मसात करें। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो शुभ कर्म दुनिया में करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, आव छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो ये जो है वेदवाणी हमारे जीवन का उद्धार करने वाली है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो ऐसी जब भावना के साथ, ऐसी कामना के साथ हम वेदवाणी का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, उसको पढ़ते सुनते जानते समझते हैं, तो हमारा जीवन धीरे 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 उन्नति की ओर जाता है और सब चाहते हैं उन्नति हो। तो ये वेदवाणी हमको फिर सब कुछ देने वाली होती है, क्योंकि वेद विद्या बहुत आवश्यक है। बिना वेद विद्या के हमारा जीवन सदगति को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए इष्ट फलों को भी देने वाली यह वेदवाणी है, और वेदवाणी सर्व सत्य विद्याओं का जो है प्रतिपादन करने वाली है। सारी जो विद्याएं हैं उन सत्य घटनाओं का, सत्य तत्व तथ्य का जो उद्घाटन है, जो रहस्य है, उसको खोलने का काम कौन करती है? वेद विद्या। तो वेद विद्या हमको आनी चाहिए, वेदवाणी हमको आत्मसात करनी चाहिए, इसलिए इस बात को कहा है। और धनों को देने वाली है ये वेद विद्या, हर प्रकार के धन का, हर प्रकार के जो है समस्याओं का समाधान करती है, तथा पूजा की वृत्ति को प्राप्त कराने वाली है। पूजा की वृत्ति क्या है? यथा योग व्यवहार करना। हमारा यथा योग जब व्यवहार होता है, मर्यादित व्यवहार होता है, संतुलित व्यवहार होता है, तो हम धोखे या जो है किसी को धोखा देने या किसी से धोखा खाने से बाज आते हैं। अर्थात हम सदा शुचिता, पवित्रता और समत्व में जीने का प्रयास करते हैं। हम चाह करके किसी को भी धोखा नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई किसी भी कारण से हमको धोखा दे दे, हमारे साथ विश्वासघात कर दे, तो हम उससे परेशान नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह इष्ट फलों को देने वाली है। जो भी आलंबन हम लेते हैं संसार में आकर के, कोई पति का आलंबन लेती है, कोई पिता का आलंबन, कोई माता का, कोई पत्नी का, कोई भाई का, कोई बंधु का, कोई सखा का, कोई गुरु का, कोई जो है मित्र का, अलग अलग सब आलंबन लेते हैं।
ये सात्विक आलंबन है, लेने चाहिए, लेकिन जानपूर्वक। और कुछ जो है गलत आलंबन लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो आलंबन है, सबसे जो ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, वो आलंबन है ईश्वर का, वो आलंबन है उसकी वाणी का, कि जैसा वेद में उपदेश किया है हमारे लिए, जैसा संकेत किया है, उस संकेत से कभी भी मैं अलग ना हूँ, कभी भी मैं इससे भिन्न रास्ता ना अपनाऊं। जो रास्ता बताया है अग्नेय सुपथारय, जो कल्याण का पथ है, जो श्रेय पथ है, जो पथ हमारे लिए सब प्रकार से भद्र है, उस भद्र मार्ग को हम अपनाएं और उसके लिए वेद विद्या को अपनाएं। वेद विद्या ही ऐसी विद्या है जिसके कारण हम सर्वोत्तम कल्याण को प्राप्त होते हैं, सर्वोत्तम इष्ट फल की हमको प्राप्ति होती है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम जात्वा ब्रह्मलोके महीति। तो ये जो इसके आलंबन को, परमात्मा के आलंबन को, उसकी वाणी के आलंबन को जो आत्मसात करता है, वो ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात वह पूर्ण रूप से ज्ञान से परिपक्व होकर के, विज्ञान से परिपक्व होकर के अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना लेता है। इसलिए इस पर हमको सदा सर्वदा विश्वास रखना चाहिए, सदा ऐसी गति और ऐसी प्रगति में जीवन को जीना चाहिए जिससे कभी भी हम धोखा ना खाएं, कभी भी अपने जीवन को इस प्रकार से ना चलाएं जो मनमानी वाला जीवन है। मनमानी करना छोड़ दें और ईश्वर की वाणी का जो कहा है कि एवा यस्य सुनता विरप्सी गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। पक्वा शाखा जैसे परिपक्व होते हुए वो फल को परिपक्व बनाती हैं, क्योंकि जो जब डाल ही कमज़ोर हो जाएगी, डाल ही सूख जाएगी, तो उसमें फल होंगे क्या? फल नहीं हो सकते। फलों को देने के लिए वृक्ष की शाखा को सबल होना पड़ेगा, वृक्ष की शाखा को मजबूत होना पड़ेगा, वृक्ष की शाखा को स्वयं रसदार बनना पड़ेगा। जब उसके अंदर रस प्रवाहित होगा तभी उसमें लगने वाला फूल और फल विकसित होगा, परिपक्व होगा और वो मधुरता से युक्त होगा। इसलिए हम उस परमात्मा के ज्ञान से पूर्ण परिपक्व हो जाएं और जो हमारे से सेवा हो सकती है, वाणी से, व्यवहार से, हमारे कर्म से, उस कर्म की परिपक्वता में, व्यवहार की परिपक्वता में हम कभी नीरस ना बने। जैसे एक अच्छी शाखा में अच्छे फल आते हैं, वैसे ही हमारे इस जीवन में, हमारे इस शरीर में जो कुछ भी हम इस संसार को दे सकते हैं, हमारे अंदर जो विद्यमान है, हमारे अंदर यदि भलाई है तो हम भलाई देंगे, बुराई है तो बुराई देंगे। जो लोग जैसे होंगे वैसा वो बांटेंगे। अगर वो दानवीर है, धन उसके पास से तो धन देगा, बल है तो बल की शिक्षा देगा, दूसरों को बलिष्ठ करेगा। यदि उसके जीवन में स्नेह है तो स्नेह बांटेगा, उसके जीवन में यदि कटुता है, कुटिलता है तो वो कुटिलता ही बांटता फिरेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए हम इस वेद मंत्र के द्वारा अपने जीवन को सुंदर, निर्लोभी बनाएं। बहुत ही परिपक्वता से जीवन को जीने की आवश्यकता होती है। अपरिपक्वता में, अधकचरे ज्ञान में हम कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त करते हैं। अल्प विद्या भयंकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विद्या भयंकरी। जो अल्प विद्या होती है, जो बिल्कुल कम जानते हैं और समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है, तो ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। हमेशा हम इस बात में अटल रहें, इस बात में विश्वास रखें कि हमारा जो कथन है, हमारा जो कथनी और करनी है, उसमें हम किसके अनुसार चल रहे हैं। हमारा गुरुजनों के प्रति, हमारा वेद के उपदेशों के प्रति, शास्त्रों के उपदेशों के प्रति श्रद्धा का भाव हो और ऐसी श्रद्धा से हम सदा ऊपर उठते रहेंगे। इसमें कोई शंका हमको नहीं करनी चाहिए। कभी भी एक भी प्रकार से जब हम जीवन में जो कुछ भी पाते हैं उस ईश्वर का ही दिया हुआ पाते हैं, तो उसका सदा सर्वदा धन्यवाद करें। इसलिए कहा है, मुझे तूने मालिक
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। हो न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। या जायदाद दी है, या औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो उस परमात्मा ने जीवन दिया है और वही इसको चला रहा है। तो हम इस वेदवाणी को अपने जीवन में अपनाएं और बहुत जीवन को उन्नत बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।